हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ड्रा ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट टर्म में मार्क्स आए हैं और जो सेकेंड टर्म में मार्क्स आए गए हैं वो दिए गए हैं कि उसने क्या इम्प्रूवमेंट करा है और किस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम आए हैं। उसके लिए हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि सिंगल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब हमें यहाँ पर सीखना है कि डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं और हमें यहाँ पर एप्रोप्रिएट स्केल कैसे यूज़ करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आइए बनाते हैं बार ग्राफ। देखिए जो भी यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं वो हमारे सब 100 से कम है, तो हम इसमें स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स ले सकते हैं। आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स हमारे लिए इजी रहेगा। देखिए यहाँ पर हमने लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स, हमने यहाँ पर स्केल ले ली है। तो अब क्या करते हैं, हम एक एक्स एक्सिस बनाएंगे और एक वाई एक्सिस बनाएंगे। ये देखिए ये हमने बनाया एक्स एक्सिस, आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, और ये हमने बनाया है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है। अब यहाँ पर हम लेंगे जो सब्जेक्ट्स हैं, इधर हमने सब्जेक्ट्स ले लिए हैं और इधर लेंगे हम मार्क्स, जो हमारे मार्क्स आए हैं। सब्जेक्ट्स में हमारे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम 0 लेते हैं और हमने 1 यूनिट, हमारी यूनिट ये वाली होती है और यूनिट को हमने लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क। तो 1 यूनिट इक्वल टू हमारे यहाँ तक 10 मार्क्स हो गए हैं। तो अब हम डबल बार ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, जो हमें फर्स्ट टर्म में पहले इंग्लिश में मार्क्स दिए गए हैं 67 है और सेकंड में 70 है। तो कैसे बनाएंगे, पहले हम यहाँ पर 67 ढूंढेंगे कि 67 कहाँ पर है। ये देखिए 0 से हमने चलना शुरू करा तो 60 तो हमारा यहाँ पर है और 70 यहाँ पर है। तो 67 हमारा कहाँ पर होगा, 67 हमारा होगा 60 और 70 के बीच में। तो 60 यहाँ पर है, 70 यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 खाने जो ये वो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं बुक्स, ये हमें 7 काउंट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे यहाँ पर आ गए। तो ये हमारा यहाँ पर मार्क्स बन गया 67 का। तो ये देखिए एक तो हमारा 67 का बार ग्राफ बन गया है। अब हमें बनाना है 70 का। 70 हमारा यहाँ पर है तो 70 इसके सामने आ जाएगा। अब 70 यहाँ पर आ गया तो ये हमारा बार ग्राफ बन गया है 70 का। ये देखिए अब हमारा 67 और 70 का डबल बार ग्राफ बनकर तैयार है। अब हमें बनाना है हिंदी का। ये देखिए हिंदी है, हिंदी में है हमारे 72 और 65। अब हमें 72 देखना है कि कहाँ पर होगा। देखिए 70 तो यहाँ पर है। अब ये जो छोटे बॉक्सेस है अगर हम 2 काउंट करेंगे 1 और 2 तो हमारा 72 बन जाएगा यहाँ पर। ये देखिए हमारा 72 आ गया है। ये हमारा जो उसके फर्स्ट टर्म में हिंदी में मार्क्स आए थे वो शो हो गए हैं। अब हम करेंगे 65। देखिए 60 यहाँ पर है और ये 70 है, इनके जो मिड में होगा, ये बीच में ये होगा, ये वाला पॉइंट 65 का होगा। तो 65 से हम इधर आ जाएंगे, ये हमारा बन गया 65 का। अब हमारा हिंदी का भी डबल बार ग्राफ बन चुका है। अब हम बनाएंगे मैथ्स का। मैथ्स में है हमारे पहले 88 मार्क्स से फिर 95 आए, तो पहले हम 88 का बनाएंगे। तो देखिए मैथ्स में 88 कहाँ है, 80 हमारा यहाँ पर है। तो 80 का बनाना है हमें, 88 और 95 का। ये देखिए जो 80 हमारा यहाँ पर है और फिर 88 हमारा 80 और 90 के बीच होगा, तो वो कहीं पर यहाँ पर होगा। अब यहाँ से हम जब इधर लाएंगे ये, तो हमारा 88 यहाँ पर बन गया है। उसके बाद हमारे 88 से आए 95 मार्क्स। अब दूसरा जो बनाएंगे वहाँ पे 95 का बनाएंगे। 90 हमारा यहाँ पर है, 95 होगा हमारा 90 और 100 के बीच में। तो यहाँ पर हमारा 95 होगा, तो हमने यहाँ पे बॉक्स बना दिया, ये बन गया हमारा 95। तो ये मैथ का भी हमारा डबल बार ग्राफ बन चुका है। अब हम बनाएंगे साइंस का। ये देखिए हमने साइंस लिखा है यहाँ पर। साइंस में है हमारे 81 और 85। तो देखिए 80 कहाँ पर होगा, यहाँ पर 80 है, 80 और 90 के बीच होगा। तो 81 क्या होगा, एक छोटा बॉक्स से सिर्फ 1 ही लेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये 81 आ गया। 81 के बाद हमें बनाना है 85।
देखिए 85 कहाँ पर है हमारा, ये देखिए 80 और 90 के बीच में हमारा 85 होगा यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा यहाँ तक। ये हमारा बन गया है साइंस का, ये हमारा साइंस का बन चुका है। और जो हमने जो ये बार ग्राफ दिखाए हैं, देखिए एक में तो हमने शेडेड पोर्शन किया है और एक हमारा बिना शेडेड है। तो जो बिना शेडेड वाला है वो हमने फर्स्ट टर्म के लिए यूज़ करा है और जो शेडेड वाला है वो हमने सेकंड टर्म के लिए यूज़ किया है। अब हम बनाएंगे सोशल साइंस के लिए। तो सोशल साइंस के हमारे मार्क्स कितने हैं, 73 और 75। अब देखिए 73 का कैसे बनाएंगे, ये हमारा यहाँ पर 70 है, यहाँ पर हमारा 70 है, यहाँ से हम 3 स्मॉल बॉक्सेस लेंगे, यहाँ पर स्मॉल बॉक्सेस ले लिए हमने 3, तो ये बनेगा हमारा 73। ये हमारा यहाँ पे 73 का बन गया। और हमें एक बनाना है 75 का, जो 70 और 80 के बीच में होगा, ये यहाँ पर ये बन गया हमारा 75 का। तो अब देखिए हमारा बार ग्राफ बनकर रेडी है। तो हमें बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, जब भी हम बनाएंगे तो उस पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। पहले हमें स्केल लिखना है, 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। फिर हमें ऐसे शो करना है कि जो हमारा विदाउट शेडेड है वो फर्स्ट टर्म के लिए है और जो शेडेड वाला है वो सेकंड टर्म के लिए है। अब ये हमारा बार ग्राफ बनकर तैयार है। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर हम देखते हैं। अब इन्होंने पूछा है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। इन्होंने पूछा है कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस चाइल्ड ने कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई है। तो हम बार ग्राफ से चेक करेंगे। ये देखिए मैथ्स का बार ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है और इसमें भी क्या है, पहले उसकी 88 थी, फिर उसने 95 कर ली। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में करा है, उसने चाइल्ड ने मैथ्स में करा है। तो फर्स्ट का आंसर लिख देंगे हम मैथ्स। सेकंड में पूछा है, इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट। सबसे लिस्ट इम्प्रूवमेंट मतलब सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है। तो ये देखिए सबसे लिस्ट इम्प्रूवमेंट हमारी किस में हुई है। तो लिस्ट में देखिए ये साइंस में देखिए हमारी पहले 73 थी, 73 पर हमारा बार ग्राफ है और बाद में 75 ही हुआ है, 2 मार्क्स का ही इजाफा हुआ है, 2 मार्क्स ही हमारे बड़े हैं, इसलिए सबसे कम जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो सोशल साइंस में हुई है। आप यहाँ पर हिंदी को मत ले लेना कि यहाँ पे हिंदी में पहले ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे फिर कम आ रहे हैं, और उसने ये नहीं पूछा कि कौन से में घट के आए हैं नंबर। उसने पूछा है कि जो कम इम्प्रूवमेंट हुआ है वो कौन से सब्जेक्ट में हुआ है। थर्ड देखिए, हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। तो इन्होंने पूछा है कि क्या किसी सब्जेक्ट्स में मार्क्स, जब उसने UT2 दिए, टर्म 2 दिए, तो उसमें किसी भी सब्जेक्ट में क्या मार्क्स घट के आए हैं। हाँ जी बिल्कुल आए हैं। तो ये देखिए कौन से सब्जेक्ट में घट कर आए हैं। ये देखिए हिंदी में पहले इनके 72 मार्क्स आए थे और अब मार्क्स आए हैं बाद टर्म 2 में 65। पहले 72 आए थे, अब आए हैं 65। तो इसमें क्या हुआ है, परफॉर्मेंस घटकर आई है। आपने ये बार ग्राफ से भी रीड कर लिया है कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, किसकी कम है और किसकी घट के आई है, और ये हम यहाँ पर टेबल में देखकर भी बता सकते थे। अब यहाँ टेबल में देख के भी डिफरेंस निकाल सकते हैं कि किस में कितने मार्क्स बढ़ गए हैं, किस में ज़्यादा बढ़े हैं, किस में कम बढ़े हैं। ये देखिए यहाँ पे सोशल साइंस में 2 ही मार्क्स बढ़े हैं, मैथ्स में यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स बढ़ गए थे, पहले 88 आए थे अब 95 आए हैं। यहाँ पर 7 मार्क्स बढ़ गए थे। लेकिन हिंदी में क्या हुआ, पहले 72 आ रहे थे, अब 65 आए हैं। यहाँ पर 7 मार्क्स घट के आए थे। आप टेबल से भी बता सकते हो, लेकिन बार ग्राफ का मतलब है कि आपको बार ग्राफ रीड करना आना चाहिए। तो इनको ऐसे लिख देंगे, जो हमारा फर्स्ट था कि मैथ्स में क्या है, सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़ के आए थे, सोशल साइंस में मिनिमम नंबर बढ़े थे, और हिंदी में क्या होता, हमारे घटकर नंबर आए थे। ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।